तो दोस्तों आज निकल कर रही है सबसे बड़ी खबर। तो मैं सबसे बड़ी खबर बताऊं आपको। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं बड़ी खबर की तरफ में। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचएम टीवी लाइव और मैं हूं आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। बात करते हैं, अभी अभी खबर निकल कर आई है गृह मंत्रालय से। जो गृह मंत्रालय ने अपने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत लॉकडाउन की अवधि पुनः 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। ये जो पहले लॉकडाउन जो है सो एक दिन के लिए कर्फ्यू लागू किया गया था 22 मार्च को। उसके बाद अगले जो है से घोषणा की गई तो 21 दिनों के लिए, जो 25 मार्च से 14 अप्रैल तक थी। दूसरा लॉकडाउन की घोषणा जब हुई 14 अप्रैल को, तो वो था 15 अप्रैल से 3 मई तक। और अभी 3 मई को ख़त्म होने वाले से पहले ही है जो है तीसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी, जो 14 दिन की बढ़ा दी गई, जो ये 4 मई से लेकर 17 मई तक चलेगी। क्योंकि देश में कोरोना के नित्य नए मामले बढ़ रहे, इसलिए इसको रोकने के लिए लॉकडाउन बहुत ही कारगर उपाय है। अगली खबर गृह मंत्रालय से निकल के आ रही है। जब गृह मंत्रालय ने पूरे देश में जो कोरोना के मरीजों के मिलने का जो रेशियो है उसके तहत 3 जोनों में बांट दिया गया। टोटल 733 ज़िले हैं। 733 ज़िले में सबसे जो जिस ज़िले में अभी भी कोरोना के मरीज काफ़ी मात्रा में मिल रहे हैं, तो वैसे जोन को रखा गया रेड जोन में। रेड जोन में 130 ज़िले हैं और जहां पे कोरोना के कम मरीज मिल रहे हैं वहां उन्हें रखा गया ऑरेंज जोन में, जो 284 ज़िले हैं। और जहां कोरोना के मरीज पिछले 21 दिनों में एक भी नहीं मिला है उसको रखा गया ग्रीन जोन में। ग्रीन जोन में 319 ज़िले हैं। ग्रीन जोन में कार्य करने की सभी दुकानें खुली रहेगी। कार्य करने की मंजूरी दे दी गई है। ई कॉमर्स की भी मंजूरी दे दी गई है। शराब की दुकानें खुली रहेगी, पान की भी दुकानें खुलेगी। और लेकिन 5 से ज़्यादा वहाँ पर लोग एकत्रित नहीं हो सकेंगे। दूसरी बात करते हैं ग्रीन जोन की, तो 65 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को या गर्भवती महिलाओं को या बच्चे को बाहर निकलने की छूट नहीं होगी। ग्रीन जोन में बसें भी चलेगी, लेकिन बसों में सीट के अनुपात में 50% सीट खाली रखना पड़ेगा, यानी कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना पड़ेगा। अगली खबर पंजाब से निकल के आ रही है, जहां पंजाब के तीर्थयात्रियों को नांदेड़ से बुलाया गया था। लगभग 3700 तीर्थयात्रियों को, उनमें से लगभग 300 यात्रियों की अभी तक जांच हुई थी। जिस 300 यात्रियों के जांच में पता चला कि 148 यात्री जो है कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसलिए पंजाब सरकार ने अपनी चारों ओर से सीमाएं सील कर दी है और किसी को भी पंजाब में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। बात करते हैं अगले खबर की। तो अगले खबर यह निकल के आ रही है कि कल प्रधानमंत्री के निवास पे गृह मंत्री, वित्त मंत्री एवं कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, साथ ही साथ जो है कि सेना के प्रमुख बिपिन रावत जी के और साथ ही साथ वैज्ञानिक सलाहकारों की मीटिंग हुई, जिसमें मीटिंग में निर्णय लिया गया कि चौथे फेज में जो लागू हो रहा है, यानी कि जो 4 मई से जो लॉकडाउन का पीरियड लागू हो रहा है, इसमें क्या क्या किया जाए। तो सबसे पहला ये काम करने के जो सोचा गया, उसके तहत जो है कि देश में जो प्रवासी मजदूरों की जो समस्या है, वो दूसरे क्षेत्र में फंसे हुए हैं, वो अपने गृह राज्य में नहीं जा पा रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया कि 6 श्रमिक ट्रेन चलाई जाएगी। अब पहला ट्रेन जो है तेलंगाना के हैदराबाद से चल के हटिया, झारखंड के हटिया में पहुंच चुकी है, जिसमें 1200 यात्री थे। उसमें वहां सभी यात्रियों को पहले वहां चेक की गई, उसके बाद वहां भेजा गया। हटिया में पहुंचने के बाद भी उनको सभी को गृह जिला में भेजा जाएगा और उसके पहले वहां उनकी जांच होगी, ताकि अगर वो कोरोना पॉजिटिव हैं तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाएगा। अगर नहीं भी हैं तो उन्हें 14 दिनों के क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। इसी श्रमिक एक्सप्रेस की बात करते हैं तो कुल 6 श्रमिक एक्सप्रेस चलाने की बात हुई है। तो दूसरा श्रमिक एक्सप्रेस जो है अलुवा, यानी कि एर्नाकुलम के पास से चल के केरल से भुवनेश्वर की ओर रवाना हो चुकी है। और तीसरे ट्रेन की बात करते हैं जो नासिक से चल के भोपाल पहुंच चुकी है, जिसमें 347 यात्री थे, यानी कि प्रवासी थे, उनके मेडिकल जांच चल रही है। चौथा ट्रेन जो जयपुर से पटना की ओर जाएगी और 5वां ट्रेन कोटा से हटिया की ओर जाएगी और 6ठा ट्रेन श्रमिक एक्सप्रेस जो है नासिक से लखनऊ की ओर जाएगी। बात करते हैं तो अभी तक सिर्फ उत्तर प्रदेश और बिहार के ही लगभग 42 लाख
श्रमिक हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार को छोड़कर देश के विभिन्न राज्यों में फंसे पड़े हुए हैं, उसके लिए भी प्रयास जारी है। और इसके अलावा बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के भी श्रमिक जो है कि दूसरे राज्यों में 1 लाख से ज़्यादा फंसे हुए, झारखंड के श्रमिक 9 लाख से ज़्यादा फंसे हुए हैं। इसलिए सरकार अभी कोशिश कर रही है, लेकिन अभी वो देख रही है कि यहाँ से वहाँ यानी कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने के कारण क्या क्या कोरोना के मरीजों पर क्या इसका असर पड़ रहा है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं अगले खबर की, तो अगले खबर दिल्ली से निकल के आ रहे हैं, जहां दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जफरुल इस्लाम ने पिछले दिनों एक ट्वीट किया था जो भारत के संविधान को तहत वो विरुद्ध था, जिसके कारण उनके ऊपर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किया है। बताते चलें कि उन्होंने जब लोगों ने आपत्ति दर्ज की उस ट्वीट पे, तो हालांकि उन्होंने ट्वीट को वापस ले लिया, इसके बावजूद उन्होंने खेद व्यक्त किया था, फिर भी दिल्ली पुलिस ने उन पर केस दर्ज कर दिया है। बात करते हैं अगले खबर की, कोरोना अपडेट की, तो अभी तक देश में 37,336 कोरोना का मरीज है, जिसमें एक्टिव 26,167 है। अभी तक 11,506 ठीक हो चुके हैं और जो है और 1,218 मरीज अभी तक की डेथ हो चुकी है। और गुजरात में जो है 4,398 हो चुके हैं केस। और दिल्ली की बात करें तो 3,738 हो चुके हैं और गुजरात में अभी तक 214 मर चुके हैं।